सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, शाम होने का समय है। सूर्य बिल्कुल डूब चुका है। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं एक टॉपिक के ऊपर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आएगा और पसंद के साथ साथ बहुत कुछ है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोगों को कुछ दिखाने का प्रयास करता हूँ और बताने का भी प्रयास करता हूँ। तो बने रहिए वीडियो में, आगे चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो में, हम जिस चीज़ को दिखाने का आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। बिल्कुल अभी अंधेरा नहीं हुआ है, बिल्कुल साफ दिख रहा है आप लोगों को। तो दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूँ नदी, यह नदी है दोस्तों, जो बिल्कुल जंगल से होकर के आती है ये नदी। तो दोस्तों, इस नदी का इतिहास मैं बता देता हूँ आप लोगों को। दोस्तों, कभी एक समय ऐसा हुआ करता था कि इसी थोड़ी सी दूर, आप लोग थोड़ी सी दूर और जाएंगे नदी के आगे, तो यहाँ पे शमशान घाट हुआ करता था और ठीक भी था। दोस्तों, हम इस नदी के विषय में इसलिए कहना चाह रहे हैं था, तो नदी बहुत बड़ी थी। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, पीछे से देख लीजिए कितनी चौड़ी नदी थी। क्योंकि आज जितनी नदी चौड़ी है, उस हिसाब से जितना पानी इसमें जाना चाहिए, इसका प्रवाह होना चाहिए नदी का, उतना नहीं है। अब क्यों नहीं है आप लोग जानते ही हैं कि ये सब किस चीज़ का दिन है, क्यों है, ऐसा क्यों है। दोस्तों, नदी का कम होने का मुख्य चीज़ यही है दोस्तों, बारिश नहीं होने के कारण। दोस्तों, जब आज से तकरीबन 10-15 साल पहले इस नदी में पार होने के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन आज उतना पानी ही नहीं है। अभी गर्मी का मौसम आ जाएगा दोस्तों, तो ये बिल्कुल सूख जाएगी। पशुओं को, जंगली जानवरों को, जंगली जीव जितने भी हैं, ये जो भी पशु हैं या मनुष्य ही हैं, अगर इस रास्ते से गुजरेंगे या यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, पानी के लिए बिल्कुल त्राही त्राही हो जाते हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बारिश न होने का वो भी एक कारण है कि ऐसा क्यों है कि बारिश नहीं हो रहा है। तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो ये सरकार की जो मुहिम है, सरकार ने सबको एक किसी न किसी माध्यम से प्रकृति के खातिर सबको जागरूक करने का जो मुहिम चलाए हुए हैं, अगर सभी लोग अमल करें इस पे, तो बिल्कुल बचा जा सकता है। हम प्रकृति की रक्षा कर पाने में सफल रहेंगे। लेकिन क्या बताया जाए, बिल्कुल हाथ धो के पड़े हुए हैं। कहीं अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोगों में ये भी अपने फ्यूचर को लेकर के भी बिल्कुल ज़रा से भी फिक्र नहीं है, वो टेंशन नहीं है कि आने वाला सभी का फ्यूचर कैसा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में, कई वीडियो में प्रकृति के प्रति सबको बता भी चुका हूँ कि दोस्तों, प्रकृति है तो सब कुछ है, प्रकृति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम चाहे जो भी कुछ अपने उस खुद का विकास के लिए सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम जब तक प्रकृति के लिए भी अगर ना कुछ करें तो वो सब बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब का नहीं है। जब लोग जीवित ही नहीं रहेंगे, जब प्रकृति ही नहीं रहेगा तो लोग जीवित नहीं रहेंगे, और जब जीवित नहीं रहेंगे तो इतना सब कुछ करके क्या फायदा। प्रकृति की सुरक्षा, रक्षा करने की ज़रूरत है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब इस प्रकृति में कुछ बचा ही ना हो। प्रकृति में मुख्य चीज़ आप लोग जानते ही हैं कि पेड़ पौधे हैं,
तो सब कुछ है। पेड़ पौधों से बारिश है, पेड़ पौधों से हवा है, पेड़ पौधों से अन्य इस प्रकृति में जितने भी जीव हैं वो जीवित हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से ही सभी को भोजन फल सभी प्राप्त होते हैं। ये तो आप लोग जानते ही हैं। हम थोड़ी आगे चलते हैं आप लोगों को, जो कि इसी नदी में दोस्तों एक और नदी बिल्कुल बिल्कुल झारखंड से मेंडोंस बॉर्डर सटे हुए एक नदी और आई है, जो इसी में बिल्कुल मिली हुई है। उस नदी का भी वही हाल है। चलिए हम आप लोगों को उस नदी से भी वाकिफ़ कराते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं और कुछ बताते हैं वहाँ के उस नदी के विषय में। सकते हैं इस नदी का हाल जो मैंने बताया। एक समय ऐसा हुआ करता था कि ये नदी बिल्कुल एकदम ऊपर देख सकते हैं आप लोग, वहाँ जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ तक बहती थी। जब बरसात होता था तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें बहता था, और इससे सभी जीव जंतुओं के साथ साथ मनुष्यों की कृषि भी बहुत दूर दूर तक खेतों में अपनी सिंचाई कर लेते थे फसलों को। तो आज की जो ये हाल है नदी का आप लोग देख सकते हैं, यही है। इसमें कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल गर्मी के दिनों में ये सूख जाती है। फूल पौधे लगाने के लिए विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा सभी को प्रेरित किया जाता है कि सभी लोग अपने खेतों में पेड़ पौधे लगाएं, जिससे हमारी प्रकृति की रक्षा हो सके। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों, सभी को इस पे बिल्कुल जागरूक होने की ज़रूरत है। और ये नर्सरी जहाँ पे है वहाँ पे कभी आम का बगीचा हुआ करता था, और यह बगीचा जो है बहुत ही घना था। कम से कम 1000 आम के पेड़ होंगे। प्रकृति का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल कर के हम लोगों के कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो करिएगा ही करिएगा, लेकिन हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे, सभी लोग प्रकृति के प्रति जागरूक हों। मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ, और इस तरह हमें अपना प्यार दुलार और सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूँ।